हेलो क्लास 11th। आज आपका इंटीग्रेशन का पार्ट बी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये किया था u v dx, जिसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अगर u आपका फर्स्ट फंक्शन है एंड v इज योर सेकंड फंक्शन, द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कि किस फंक्शन को फर्स्ट माना जाए और किस फंक्शन को सेकंड माना जाए। तो एक फॉर्मूला लगता है आईलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शंस। एल का मतलब लोगैरिथम। ए का मतलब एलजेब्रा। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ई का मतलब है यहाँ एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके इस रूल के हिसाब से जो फंक्शन पहला पड़ेगा, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज एग्जांपल है x log x, आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो x है और दूसरा फंक्शन क्या है log x। तो अब आईलेट के हिसाब से चलो, यहाँ पर आईलेट एल से लोगैरिथम, अरे एन x किस में आएगा आपका, ना तो इनवर्स फंक्शन है, ना ट्रिग्नोमेट्री है, ना एक्सपोनेंशियल, तो बचा क्या एलजेब्रा। तो ये आपका एक एलजेब्रा है। तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड, क्योंकि आईलेट के अंदर एल पहले आता है और एलजेब्राइक का ए सेकंड बाद में आता है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ देखिए अब x log x log x dx, this is your first and this is your second function। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x आपका एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, x dx माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से log x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 है, 1 + 1 2/2। फॉर्मूला याद रखो आप, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, क्लियर है, और x dx, x का इंटीग्रेशन करोगे फिर से, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x² / 2 dx, एक x से एक x कैंसिल। ठीक है, तो कितना आया log x इंटू x² / 2 माइनस क्या बचा आपके पास x/2 log x। यहाँ से देखो 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, log x इंटू x² / 2 माइनस 1/2 और सॉरी x dx है ना, तो 1/2 x dx ये बचा आपके पास। फिर से आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 2 आ जाएगा। तो log x इंटू x² / 2 माइनस 1/2 x का क्या हो जाएगा x² / 2। अभी आप देखो इंटीग्रेशन कैसा था आपका, इंडेफिनिट टाइप का, तो लास्ट में एक कांस्टेंट लगा दो c। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो x² / 2 log x माइनस x² / 4 प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, ऐसे ही आप सभी तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये आपका एक एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा है x² sin 2x dx, ये दे रखा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, फिर से आप क्या लगाओ आईलेट,
आइलेट के हिसाब से आपका साइन तो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स आपका एलजेब्राइक फंक्शन है ना। तो एलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन दे दो इसको, और इसको नाम दे दो सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका करो, साइन 2x dx का, माइनस पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका करो, सेकंड का, साइन 2x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो cos x होता है, पर इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और मैंने आपको बता रखा है तो आप यहाँ तो लिख दोगे माइनस cos x। ये तो ठीक है, बट x के आगे कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करो। क्लियर, माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पावर कितनी है 2, और 2 में से माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2x, साइन 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x का क्या बनेगा, माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस 2x dx। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये अब जो क्वेश्चन है आपका फिर से एक आई की टर्म्स में आ गया, फिर से इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फिर इसको आई मान के और हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आप नोट कीजिए पहले। सी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब जो ये आपका फंक्शन आया है इसको फर्दर हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चाहिए क्या है। ठीक है, अब एक और, क्योंकि आपकी जो इंटीग्रेशन की जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स में इसकी कम से कम 30 एक्सरसाइजेज हैं, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं आपको फिजिक्स में करा देती हूँ, और जो भी हमें कोई दिक्कत आएगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे एक और न्यूमेरिकल अगर हम देखें, इसमें टी भी माना जाता है, टी मान के भी किया जाता है, उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो फिर आगे सॉल्व कर दो, और भी बहुत ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन होता आपका एक्स साइन एक्स डी एक्स, चलो एक एक्सपोनेंशियल का कर लेते हैं, एक्स ई एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर से आप फंक्शन लगाओ आइलेट का, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है और अलजेब्रा पहले, तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है ई एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे यहाँ से एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स करोगे फिर से क्या आएगा ई एक्स। ठीक है, यहाँ से ई एक्स क्या निकाल लो कॉमन, एक्स माइनस 1 और एक कांस्टेंट लगा दो सी, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, इनडेफिनिट टाइप का है। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना सारे फॉर्मूलेज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर एक्स का। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूलेज किए हैं सारे आपको लर्न करने हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल। आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गिवन v इक्वल्स टू t प्लस 1, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेके 2 सेकेंड। आपको पता है वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी कि ये चाहिए। ठीक है, तो ds इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी। कंप्लीट वैल्यू चाहिए 0 से लेके 2 सेकेंड तक, तो कम दोनों साइड क्या कर दो आप इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास s, v कितना दिया हुआ है आपको t प्लस 1, तो t प्लस 1 dt कहाँ से कहाँ तक निकालना है 0 से 2 सेकेंड। देखो इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, टाइम पे, तो लिमिट भी किसकी लगेंगी आपकी टाइम की, 0 to 2 सेकेंड्स।
एस इज इक्वल्स टी, इसको क्या लिख सकते हो, टी डी टी 0 to 2 प्लस डी टी 0 to 2। ठीक है, टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 से लेकर 2 प्लस डी टी का इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है, टी की पावर 0 है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 तो क्या आएगा, टी की पावर 1 अपॉन 1, तो टी आ जाएगा टी 0 से लेकर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस टी के अंदर फाइनल लिमिट पुट की जाती है, टी की जगह एक बार 2 रख दो, एक बार टी की जगह पर 0 रख दो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर निकाल लो, 1/2 फाइनल लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0, 1/2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0 2, तो हाफ 4 माइनस 0 4 प्लस 2, दूसरे कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। What will be your displacement? Your displacement will be 4 मीटर from 0 to 2 seconds। नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन देखिए, given v is equals to t plus 1, find displacement at the end of 4 seconds if initially body is at origin। क्या मतलब है इस बात का, क्या कह रहा है, आपको s की वैल्यू निकालनी है, कब, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। ठीक है, इनिशियली बॉडी कहाँ थी, ओरिजिन पे, अगर इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे थी, s क्या होगा 0 एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार। हमें पता है v क्या होता है, ds बाय dt, तो हमें ds निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt। आप इसका क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, s, आपके पास v क्या दे रखा है, t प्लस 1, तो t प्लस 1 dt। ठीक है, s इज इक्वल्स टू, t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, और उसका करोगे तो t, और एक कांस्टेंट आएगा प्लस c। ठीक है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन कैसा है, इनडेफिनेट टाइप का है। अब देखिए, s इज इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, इस गिवन इक्वेशन में आप s को तो 0 पुट कर दो, t को 0 पुट कर दो। जब s को 0 t को 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ जाके आप c की वैल्यू को पुट कर दें, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी और प्लस 0 नथिंग। ठीक है, पूछा क्या था आपसे, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, अब टाइम में क्या पुट कर दें आप, 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 मीटर। नोट डाउन कीजिए इसको। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गिवन v is equals to 2t, find displacement at 3 seconds if at t equals to 0 body is 2 meter behind the origin। ठीक है, आपको फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको पता है वेलोसिटी ds बाय dt, फिर से वही चीज ds आ जाएगा v dt, ds चाहिए तो दोनों साइड इंटीग्रेशन s, v की वैल्यू दे रखी है 2t dt। क्या कह रहा है ये, 0 पे बॉडी 2 मीटर ओरिजिन के पीछे है, तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 0 s इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, -2 मीटर एट 0 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करिए पहले, 2 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कांस्टेंट आएगा, 2 से 2 कैंसिल, s की वैल्यू आ गई t स्क्वायर प्लस c। क्लियर, तो यहाँ पर आप t को 0 पुट करें और s को क्या पुट करें, -2, तो -2 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इस c की वैल्यू को आप वापस से इस इक्वेशन में डाल दें, इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -2। आपसे पूछा कब था डिस्प्लेसमेंट, एट 3 सेकेंड पे, तब टाइम को क्या पुट कर दे, 3 सेकेंड, तो s इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 कितना आ गया, 7 मीटर। 7 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है एक साइड, तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, हमें दोनों क्वेश्चन करने हैं। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है t+3, फाइंड v। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt।
आपको v निकालना है तो dv इज इक्वल्स टू a dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, dv का इंटीग्रेशन v, a की वैल्यू आपको दे रखी है t प्लस 3 dt, तो t dt करोगे तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और 3 dt करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t, और एक कांस्टेंट क्या आएगा c। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना। गिवन a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड v एट 3 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, यहाँ देखिए इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई भी चीज रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, इनिशियली बोला है इसने। क्लियर है? अब आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो a क्या होता है dv बाय dt, तो यहाँ से dv क्या आ जाएगा a dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन v, a आपको कितना दे रखा है 3t स्क्वायर dt, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए t स्क्वायर dt, पावर में एक ऐड हो जाएगा t स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 3t क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, एक कांस्टेंट आएगा, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी t क्यूब प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो v को 0 पुट कर दो, t को 0 पुट कर दो, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, तो c आ गया आपके पास 0, आपके पास वेलोसिटी कितनी बनी t का क्यूब, सही किया है ना, 3t स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है 3 सेकेंड्स पे, तो t को पुट कर दो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर वेलोसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, गिवन a इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ एट t इक्वल्स टू 1 द बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो अगर कोई बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर, तो वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आएगी -2, यानी कि आपको इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी है वो -2 मीटर पर सेकेंड है। आपको वेलोसिटी निकालनी है, आपको फॉर्मूला पता है a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, तो dv की वैल्यू आ जाएगी a dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, dv का इंटीग्रेशन v, a की वैल्यू पुट कर दीजिए t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन, हाँ भाई t स्क्वायर dt अलग अलग सबका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, t का इंटीग्रेशन 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर अपॉन 2 और 1, t की पावर यहाँ कितनी है 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा t, और एक कांस्टेंट आएगा c। यहाँ तक क्लियर है? इंटीग्रेशन तो आई होप सबको आ गया होगा, अगर जिसको नहीं आया हो फिर से एक बार प्रीवियस वीडियोस देखें। अब उसने क्या कहा है कि जब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 1 सेकेंड पे, तो v -2 मीटर है, तो इस इक्वेशन में आप v को कितना पुट कर दो -2, और t को क्या पुट करो 1 का क्यूब अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लीजिए 6, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 प्लस c। क्लियर है? -2 इज इक्वल्स टू 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 बटे 6 प्लस c, c की वैल्यू अभी -2 इधर जाएगा तो -11 बाय 6, 6 एलसीएम आ गया यहाँ पर -12 -11, 2 1 3 और 2 1 -23 बाय 6। इस c की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन क्या बन जाएगी v इज इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी -23 बाय 6। अब पूछा किस पे है आपसे 2 सेकेंड पे, तो आप क्या करें t को 2 पुट कर दें, v इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 -23 बाय 6। पूरे को सॉल्व कर लें, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। नोट डाउन कीजिए इसको। सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गिवन a is equals to 2x square, find velocity when x is 2 मीटर, given at x is equals to 0 body is at rest। मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा है, इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन, तो
करके देखिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए, नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए यहाँ पर आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन t की टर्म्स में नहीं है, किसकी टर्म्स में है, x की टर्म्स में है, और उसके बावजूद आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से, देखिए dv/dt, दोनों इक्वेशन में ऊपर नीचे अगर मैं एक ही चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो a क्या आ गया आपके पास, v dv/dx, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, v dv और a इंटू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जब आप x dx करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा। v की पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो कितनी हो जाएगी, v² / 2 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x², तो 2x² dx, ठीक है। तो v²/2, 2 तो बाहर आ जाएगा, x² dx, x का आप डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 2 है, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो v²/2 इज इक्वल्स टू 2x³ / 3, और एक कांस्टेंट आएगा c। इसने क्या कहा, व्हेन x इज 2 मीटर, आपको वेलोसिटी निकालनी जब x 2 मीटर पे हो, गिवन क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 0 बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि इनिशियली आपको ये दे रखा है एट x इज इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0। जब x पे 0 है, v 0 है, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू को 0 डाल दें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, v²/2 इज इक्वल्स टू 2x³ / 3। इतना क्लियर है। आपको यहाँ से v² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4/3 x³। तो v² इज इक्वल्स टू कितने पे निकालना है आपको, 2 मीटर पे, तो 4/3, x में आप पुट कर दे 2 का क्यूब, तो v² आ गया आपके पास 4/3 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो v आ गया आपके पास 32 और /3 का √, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा आपके पास, 32 को सॉल्व कीजिए, √32 को, 32 के फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। 2 × 16, 2 × 4, 4√2, कितना आ जाएगा, 4√2/√3, ठीक है। ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू सो मच।